हेलो, आई एम डॉली मजीठिया, आपकी होस्ट। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि तुंगभद्रा रिवर पर बसा हुआ है और जो कि कर्नाटका में है। यस, मैनी ऑफ यू आर गेसिंग मी करेक्टली। आज हम लोग जा रहे हैं हम्पी। मुंबई से हम्पी तक का डिस्टेंस 700 किलोमीटर है। तो हम लोग बिना प्लानिंग के निकल पड़े और ये डिसाइड किया कि हमें रात में ड्राइव नहीं करना, तो या तो हम कोल्हापुर हॉल्ट करेंगे या सतारा। सतारा लगभग 2 बजे से जब हमने मुंबई से स्टार्ट किया तो सतारा पहुंचते पहुंचते लगभग 7 बज गए थे। और वहीं पे मानस होटल में हमने चेक इन किया, जहाँ पे 1500 से लेके 2500 तक आपको होटल मिल जाएगा। फिर हम लोग क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे तो नेक्स्ट मॉर्निंग सवेरे 5 बजे उठ गए और 6 o'clock हमने होटल छोड़ दिया। अभी सनराइज़ हो ही रहा था और हम लोग अपना हम्पी की तरफ निकल पड़े। सतारा से हम्पी लगभग 486 किलोमीटर है, जो कि गूगल 10 घंटे की ड्राइव दिखाता है। लेकिन अगर आप रोड जर्नी कर रहे हो और कुछ आपको अच्छा दिख रहा हो तो डेफिनेटली आप वहाँ रुकोगे, कुछ फ़ोटोज़ खरीदोगे, कहीं पे आप खाना खाओगे, कहीं पे आपको फ्रेश होना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 13 आवर्स में हमने ये जर्नी कंप्लीट करी। उसके बाद हम लोग 5 o'clock के आसपास हम्पी पहुँच गए और वहाँ पे हमने कमर्शियल लेन में हम्पी पैलेस में अपना होटल बुक कर लिया और वहाँ पे 3 दिन के लिए हमने होटल में हम लोग रुके। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग हेमकुटा हिल की तरफ चल पड़े, जो सनसेट पॉइंट था और हमारे होटल से हार्डली 10-15 मिनट की दूरी पे था। इस जगह की बहुत अधिक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। कहते हैं भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने 4 मंथ के लिए शबरी माता के कहने पर यहाँ पर रुककर भगवान शिव की आराधना करी थी और बदले में शिव से वरदान मांगा था कि जब भी रावण के साथ उनका युद्ध हो तो रावण उस समय शिव भगवान को याद ना कर पाए, ताकि शिव भगवान रावण को बचाने के लिए ना आ पाए। ये जो आप सामने पानी की धारा देख रहे हैं, कहते हैं जब राम भगवान को प्यास लगी थी तो लक्ष्मण ने यहाँ पर तीर चलाया था और उसके बाद पानी की धारा से राम भगवान ने अपनी प्यास बुझाई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया था, जो 1800 रुपीज़ में हमें सारे मेन स्पॉट्स कवर कराने वाला था। तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट था। हम अपनी गाड़ी लेकर भी जा सकते थे, पर क्योंकि हमें ड्राइवर मिल रहा था तो हम लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट था। तो सबसे पहले वो हमें विरूपेक्षा टेम्पल ले गया, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये विरूपेक्षा टेम्पल का गर्भगृह है, जिसमें जाने के लिए आपको 25 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मंदिर की एंट्री एकदम फ्री है। और यहाँ पे आप वास्तुकला के अद्भुत नमूना देख सकते हैं। विरूपेक्षा टेम्पल से लगभग आधे किलोमीटर पर गणेश जी का एक बड़ा मंदिर है। ये मूर्ति की क्योंकि सूंड खंडित हो चुकी है, इसलिए अब इस मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन बहुत ही विशालकाय मूर्ति है। डेफिनेटली जब ये मूर्ति बनाई गई होगी उस समय इसकी पूरी विधिवत तरीके से बहुत अच्छे से पूजा की जाती होगी। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर हम लोग आगे नरसिंह भगवान का मंदिर देखने गए, जो कि मोनोलिथिक स्टोन का बहुत ही विशालकाय मूर्ति है। और यहाँ पे आप नरसिंह भगवान, ये विष्णु के चौथे अवतार हैं, इनके ऊपर शेषनाग बना हुआ है और ये एक शिवलिंग है, जिसमें से बहुत ही बड़ा शिवलिंग है, जिसमें से 3 फीट शिवलिंग पानी के नीचे और 9 फीट शिवलिंग
पानी के ऊपर है, जिसकी पूजा आज भी की जाती है। हम लोग एक और मंदिर देखने गए। ये शंकर भगवान का मंदिर था, पर चारों तरफ क्योंकि पानी भरा हुआ था तो हम लोग अंदर नहीं गए। लेकिन आप इस सामने नंदी की मूर्ति आप सामने देख सकते हो। साइड से जाकर हमने शंकर भगवान को देखने की कोशिश करी, पर हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। पानी काफ़ी भरा हुआ था इस मंदिर में, तो हम लोग अंदर नहीं गए। वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर पर आगे हम लोग एक नेक्स्ट स्टॉप कवर करने गए, जिसमें कि जिसकी एंट्री टिकट 40 रुपीज़ थी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे तो इसकी 35 रुपीज़ टिकट थी। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा लोटस महल। ये कमल की आकृति का बना हुआ है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बैठ के इस मॉन्यूमेंट के बीच में बैठ कर फ़ोटो लेना मना है। तो अब हम वहाँ गए जहाँ पे हाथियों को बांधा जाता था। ये भी बहुत ही फेमस है। हर एक ऊपर जो गुंबद है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सारा रूम है, और हर एक रूम में एक हाथी को रखा जाता था। अभी लाल रंग की कुर्सियाँ हैं क्योंकि हम्पी महोत्सव की वजह से चारों तरफ डेकोरेशन किया गया है। नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ से हम हजार रामचंद्र मंदिर आ गए। स्टोरीज़ को इनग्रेव किया गया है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाह, वास्तुकला का अद्भुत नमूना। वेरी गुड आर्किटेक्चरल वर्क विच इज़ रियली इम्प्रेसिव एंड अप्रिशिएबल। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था महालक्ष्मी डिब्बा। बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठकर दशहरे को देखते थे, रावण दहन देखते थे। और इसके अलावा विजयनगर एम्पायर की रामनवमी की पूजा भी बहुत फेमस है। तो कहीं ना कहीं ये रामनवमी डिब्बा उससे भी रिलेटेड है। और यहाँ की विरूपेक्षा टेम्पल की देवदासी नृत्य भी बहुत फेमस है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इस प्लेटफॉर्म पर देवदासियाँ परफॉर्म करती रही होंगी। और उसी से जुड़ा हुआ साथ में एक बहुत ही सुंदर कुंड बना हुआ है, जिसको देखकर मुझे अदलज गुजरात की याद आई। बहुत ये आप स्टेप्स हैं, ये जो किनारे देख सकते हैं स्टेप है। शायद कर्नाटका में तब पानी की कमी रही होगी। तो यहाँ से हम अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल पड़े, जो लगभग 6-7 किलोमीटर था। विट्ठल टेम्पल, मोस्ट अवेटेड, और स्टोन चैरियट। यहाँ से ऑटो वालों ने नीचे हमें ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद हमें यहाँ से बसेस पिकअप करती हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जिसकी कीमत 30 रुपीज़ है। वैसे तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, तो आप चल के भी आ सकते हो, लेकिन धूप काफ़ी थी तो वायबल है कि आप इलेक्ट्रिक बसेस में आओ जाओ। यहाँ पे आपको फेमस स्टोन चैरियट एज वेल एज म्यूज़िकल पिलर्स भी देखने को मिलेंगे। म्यूज़िकल पिलर वाला रूम इन्होंने इस समय बंद किया हुआ था। ये स्टोन चैरियट जो आपको इंडिया के 50 रुपीज़ नोट में भी देखने को मिलेगा। एक दिन में ही हम लोगों ने हम्पी के सब मेन स्पॉट्स कवर कर लिए हैं। जो कुछ बाकी हैं वो हम कल देखेंगे, जो मैं अपनी हम्पी की सेकंड सीरीज़ में बनाऊंगी। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई चैनल, माई वर्क। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक and subscribe. For the second series of Hampi, we'll meet you soon. Till then, Dolly Majitia is signing off. Bye-bye. Please like and subscribe my channel. Thank you. Thank you for watching.